आज हम सभी लोग एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में और इतने उत्साह में लोग जुड़े हैं। इसको लेकर मैं बहुत कुछ एक आने वाले टाइम में बदलाव देख रहा हूँ। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज का दिन खासतौर से जो कि एक तरह से देखा जाए तो ग्रामोलॉजी को लेकर एक स्पेशल दिन के रूप में भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो 28 जुलाई अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। 15 अगस्त तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान उस दिन आज़ाद हुआ था। उस दिन को कंपनी ने अपना एक लॉन्चिंग डे और दूसरा प्रोडक्ट जो कि ग्रामोला जी है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो 15 तारीख को होने जा रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी मैपिन की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने मैपिन में कुछ किया नहीं। मैपिन की फ्रेंचाइजी लगभग 14,000 पिन कोड तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। लेकिन आज फिर ग्रामोलॉजी की बात हो रही है। तो कुछ चीजें जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, सिस्टम को आप ध्यान से देखेंगे, यूजमी को जब आप करीब से समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर बार बार जो यूटी ट्रेनर्स है, बड़े लीडर्स हैं, वो एक शब्द बोलते रहते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। उस चीज को ध्यान में रखकर, खास तौर से ग्रामोलॉजी को ध्यान में रखकर यूजमी को डिजाइन किया गया। और अगर आज मार्केट की बात करें, बाजार की बात करें, तो भारत में कोई भी ऐसा उत्पाद जो मार्केट में ऑर्गेनिक और जैविक के नाम पर बेचा जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है, जैविक नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक शब्द का उपयोग बाजार में हो रहा है दोस्तों। लेकिन हर एक उत्पाद की जो जो प्रोडक्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो अ, उस पे जो मोहर लगा है जैविक भारत का या एफएसएसआई के थ्रू जो लाइसेंस मिलते हैं, वो कोई प्रमाणिक नहीं है। और इस चीज को जब बड़े लेवल से मतलब मेरा है कि जब हम इसको देखते हैं अच्छे लेवल पर कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम एक देखते हैं, तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूंगा शुरू में ही कि भारत से निर्यात होने वाले बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें चावल, मसाले और मूंगफलियां, अंगूर वगैरह जितने भी थे, उसमें एक डेटा जो मिला उसमें यूरोप में जो स्थिति है भारत की, 300 से ज्यादा जो कृषि से संबंधित एक्सपोर्ट थे, जो एक्सपोर्ट किए गए सामान थे, उसको रिजेक्ट किया गया। उसमें मसाले, बासमती चावल, आपने यहाँ का जो तिल है, भिंडी है, झींगा, ये सारी चीजें हैं, सिर्फ चावल ही नहीं। और इन सब में जो 40% रिजेक्शन का कारण रहा, अभी जैसा कि पंकज सर भी डेटा दे रहे थे, उसमें कीटनाशकों का जो अवशेष मिला, जो पेस्टिसाइड जो उन प्रोडक्टों में मिले, वो बाहर के मानक के हिसाब से वो थे ही नहीं। और 2018 से 22 के बीच में जो अध्ययन पाया गया, उसमें चावल की कई खेप जो बाहर भेजी गई, उसमें कीटनाशकों का जो मतलब पेस्टिसाइड का जो अवशेष मिले, जो एक स्टैंडर्ड मानक है यूरोप और बाकी के देशों में, उससे कहीं ज्यादा थे, अधिक था। ठीक है। तो एक RFS RASF करके एक संस्था है जो कि एक अलर्ट सिस्टम है फूड एंड फीड से संबंधित, जो कि नोटिफिकेशन जारी करता है। हिंदुस्तान के 300 से ज्यादा प्रोडक्ट जब वो फेल हुए, ये कुछ ही दिनों की बात है, तब मेरा ध्यान इस तरफ गया। और खास तौर से चूंकि ग्रामोलॉजी आ, किसानों से संबंधित प्रोजेक्ट रहा है बचपन में, अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर वही बात हो जाएगी कि हर एक चीज का तकलीफ क्या इन्हीं को था क्या। हमारे घर पे, हम बचपन में, हमारे आज भी मात्र 28 बिस्वा खेत है, 1.5 बीघा भी खेत नहीं है हमारे पास। और जब उस खेत में जब हम लोग फसल लगाते थे, तो साल का लास्ट का 3-4 महीना हमें खरीदना पड़ता था। बेचने की तो बात ही छोड़ दीजिए।
अभी एक डेटा रखा उन्होंने कि 86% ऐसे किसान हैं जो कि बहुत छोटे और लघु सीमांत किसान जिनको बोला जाता है। और यही वो समस्या है जहां पर एक किसान कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे किसान बहुत मेहनती हैं, लेकिन उन्हें सही जो एक तरह से वैज्ञानिक जो रास्ता मिलना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, समय पर जो उनका परीक्षण होना चाहिए, जो ट्रेसेबिलिटी किसी संस्था की होनी चाहिए, वो उस लेवल पर हमारी फसलों का इंटरनेशनल मानक में हम लोग बहुत पीछे हैं। और इस चीज को बचपन से जब देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, तो एक बात समझ में आई कि नहीं, इस पे कुछ काम करना चाहिए। और बहुत बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा है कि हम एक सीधे छोटे से मुद्दे पे आ जाएं। 2021 में मैंने 2-3 महीने का एक कार्यक्रम चलाया। उसमें हम लोगों ने मात्र एक मीटिंग किया अपने आजमगढ़ में, जिसमें 52 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जुड़ी हमारे साथ। लगभग 7,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे साथ ऑनबोर्डिंग किया उस टाइम। लेकिन उस शुरुआत के टाइम एक समस्या सामने ये दिखी, एक समझ में चीज आ गई बात, कि मार्केट से जो हमें पेमेंट, हमारा जो मॉडल था कि हम तुरंत पेमेंट करेंगे, एमएसपी रेट पे पेमेंट करेंगे, वहां पर एक चीज समझ में आई कि नहीं, ये छोटा मोटा काम नहीं है और ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर कोई फसल दे रहा है तो उसको करेंगे क्या, उसका उसको लेके कहाँ जाएंगे। आज 7 लाख यूजर है हमारे पास। ग्रामोला जी जब तक अगले 6 महीने 1 साल में अच्छे लेवल पे जाएगा, 15-20 लाख यूजर हो जाएंगे। तो एक यूजर बेस हमारा खुद का है, जो कि हम शुरुआती कुछ चीजों को खुद बना सकते हैं और अपने इसी इकोसिस्टम में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज जो सबसे पहले समझ में आ गई थी, निश्चित तौर पर पैसे की भी कमी थी और इस छोटे मोटे पैसे से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं, ये बात शुरू में जब समझ में आ गई तो हम लोगों ने मार्च महीने में ही उस प्रोग्राम को 2-3 महीने 2021 में चलाकर हम लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन बात यह थी कि शुरुआत करना किसी चीज को और उस पे उसकी कमियों को पकड़ना, फिर उसको लेकर सीरियस होना। इस चीज को लेकर जब हम ग्रामोला जी की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आज भारत का लगभग 65 से 70% आबादी किसी न किसी रूप में देखा जाए तो एग्रीकल्चर या कृषि पर अपना निर्भर है। लेकिन सबसे गरीब वर्ग कौन सा है, बताइए? किसान ही तो है ना। अगर किसान अनाज उगाता है, दूध पैदा करता है, फल और सब्जियां पैदा कर रहा है, तो सबसे कम कमाई उसी को क्यों है? और यहीं से वो ग्रामोलॉजी की जो जरूरत है ना, उसकी शुरुआत होती है। भारत दोस्तों सिर्फ एक देश नहीं है। मैंने बहुत बार बाइक के माध्यम से 22 से ज्यादा स्टेट, हर जगह बाइक से नहीं गया, लेकिन 22 से ज्यादा स्टेटों में मैं घूमता रहा और ये जानने की कोशिश किया कि यह देश किस तरह से आगे बढ़ सकता है और कहाँ पर ये कमियां महसूस हो रही है। यह गांवों का देश है। भारत एक गांवों से संबंधित जुड़ा हुआ देश है। लगभग अगर गांवों की बात करेंगे तो 6.5 लाख के करीब ग्राम गांव है। 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायतें हैं। 780 से ज्यादा जिले हैं। 7,000 से ज्यादा जो ब्लॉक का हम लोगों के पास जो डेटा है, मैं उसको लेकर बात कर रहा हूँ। लगभग 14-15 करोड़ लोग हैं जो किसानी का काम करते हैं। और जो हमारे यहाँ का एक लेबर क्षेत्र है, वो लगभग 50% लेबर हम एग्री मतलब किसानी पर ही निर्भर है। दुनिया में हम दूध उत्पादन में नंबर 1 है। दुनिया में हम मसाले में नंबर 1 है। कई फसल, चीनी और बाकी पता नहीं, चावल गेहूं में हम दुनिया में नंबर 1 है। जब हम सब कुछ में नंबर 1 है, तो इतना सारा प्रोडक्शन, इतना सारा उत्पादन होने के बावजूद अगर देखा जाए तो किसान गरीब क्यों है? यही सबसे बड़ी समस्या है। और यहीं पर वो सवाल पैदा होता है कि इसकी, आज जो किसान है उसकी समस्या क्या है? सही कीमत नहीं है किसी चीज का, सही बाजार नहीं है, सबसे बड़ी बात जानकारी ही नहीं है, कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है।
उससे भी बड़ा मैं बताऊं मैं अभी, कि आप लोग भी मंडी चले जाइए, शाम को मंडी लगती है, सुबह उसी मंडी में जाइएगा, जितने सब्जियां बेची जाती हैं उसकी उससे आधे से ज्यादा सब्जियां वहीं छोड़ दी जाती हैं, सड़ जाती हैं। मतलब स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं, किसान का अपना खुद का कोई ब्रांड नहीं, कोई उसकी कुछ कुछ पहचान नहीं। अगर देखा जाए तो ये जो जो समस्या है ना, इसी चीज को ध्यान में रखकर हम लोग ग्रामोलॉजी की बात कर रहे हैं, और यही काम करेगा ग्रामोलॉजी। ग्रामोलॉजी कोई एक नॉर्मल सा ऐप नहीं है, एक, मैं आपको साफ बोलता हूँ, एक डिजिटल इकोनॉमी का प्लेटफॉर्म बन सकता है ग्रामोलॉजी। और ये आप ध्यान से देखिए किसको किसको जोड़ रहा है। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, हम एसएचजी की बात करें। आपने एप्लीकेशन जब देखा होगा ग्रामोलॉजी को, उसके सामने लिखा है वीएलई। वीएलई का मतलब होता है विलेज विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप। हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक व्यक्ति को हम खड़ा कर दें जो खुद के पैर पे खड़ा हो जाए। इसमें एक्सपोर्टर की भी अगर बात कर लें, व्यापारी भी जुड़ेंगे, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीमें भी आएंगी जो इस प्लेटफॉर्म से के माध्यम से जुड़ेंगी। एग्रीकल्चर के बहुत सारे एक्सपर्ट भी आगे चलकर जुड़ेंगे। डेयरी से संबंधित बहुत सारे काम होने हैं। तो इतना एक जो एक इकोसिस्टम है, ये जो इकोनॉमी जुड़ रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, इसको कैसे एक ऑर्गेनाइज किया जाए, जो कि एग्रीकल्चर अभी तक अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर है अगर देखा जाए तो एक ही प्लेटफॉर्म पर इन सब चीजों को लाने का मतलब कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब जब हम एफपीओ की बात कर रहे हैं तो एफपीओ है क्या? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, किसान उत्पादन संगठन। जहां पर छोटे छोटे हम जैसे जिसके पास 28 बीसवा खेत है, 10 बीसवा खेत है, ऐसे 100 1000 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। एक किसान अगर मान लीजिए अकेला 2 क्विंटल गेहूं बेचता है, तो 100 किसान मिलकर अगर 1000 क्विंटल बेचेंगे, तब अगर उसकी कोई बड़ी कंपनी खरीदार बनती है तो वो अगर एक्सपोर्ट होता है उसकी अच्छी कीमत मिलती है। और इसी को लेकर आज पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा एफपीओ बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से, ताकि जो छोटे किसान हो सामूहिक रूप से ना जुड़ सकें, और उनका जो प्रोडक्शन है, उनके द्वारा जो पैदा किया गया सामान है, वो मार्केट तक पहुंच सके। और यही ग्रामोलॉजी हर एफपीओ को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने का काम कर सकता है। एफपीओ दुनिया में बनाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे एफपीओ बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का वेबसाइट नहीं है। उनका अपना खुद का प्रोडक्ट है तो उसकी अच्छे से पैकेजिंग नहीं है, पैकेजिंग है तो उसके लिए कोई मार्केट ही नहीं है। ये जो समस्या है, ये एफपीओ को बड़े लेवल पर हम सुलझा सकते हैं, हम और आप सभी लोग मिलकर। एसएचजी की बात हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है। 80 लाख से ज्यादा, आप जाइएगा कभी साइट पे गवर्नमेंट की, 80 लाख से ज्यादा। और अगर आप गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे तो आपके गांव में भी 10 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप का समूह जुड़ चुका होगा, उनका खाता भी खुल चुका होगा, और प्रधान अपने लेवल पे कालाबाजारी कर रहा है। 80 लाख से ज्यादा, जहां पर करोड़ों फैमिली जुड़ी है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्या बनाया जाता है आप बताइए? वही अचार पापड़ मसाला अगरबत्ती जो भी चीजें बनती हैं। आज मिलेट्स की बात गवर्नमेंट कर रही है, आज हम लोग हैंडक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो एसएचजी के माध्यम से है चीजें हैं, वो हो रही है मार्केट में। मैं ये नहीं कर रहा कि सब जगह बेकारी चल रहा है, सब अच्छा भी हो रहा है, लेकिन क्या उनको मार्केट है? तो उनको मार्केट कौन दिलाएगा? ग्रामोलॉजी के माध्यम से जब भी हम ये बात कर रहे हैं, मार्केट दिलाने का काम यूजमी है उनके पास। और सेलर अकाउंट के माध्यम से बहुत बड़ी चीजें बनाई जा सकती हैं। विलेज लेवल का जो एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, आज गांव में एक सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वो भी एक वीएलई है, लेकिन क्या उसके पास आय का पूरा स्रोत है? नहीं है। ग्रामोलॉजी की अगर आप बात करें कि कहाँ से इनकम हो सकती है, तो उसमें आप देखिए ना कि किसान का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको वहां से पैसे जा रहे हैं, प्रोडक्ट जब भी खरीद रहा है उससे जा रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग के लिए कोई भी किसान अपनी भूमि का जो परीक्षण कराएगा वहां से उसको पैसे जाएंगे। अगर किसी किसान को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो वो कौन दिलाएगा? ग्राम पंचायत पार्टनर दिलाएगा। एसएचजी को बनाना हो या पीओ को रजिस्ट्रेशन कराना हो,
मिल्क का जो कलेक्शन करने की हम बात कर रहे हैं, या कल को मार्केट प्लेस अगर हम एक बनाना चाहें ग्रामोलॉजी में, या गवर्नमेंट की कुछ भी स्कीम है, लोन हो, डिजिटल पेमेंट हो, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी सर्विसेज हो, ये कौन करने वाला है? वो ग्रामोलॉजी पार्टनर, जो जीपीपी पार्टनर है, ग्राम पंचायत पार्टनर है, वही करेगा। मतलब कि अगर एक गांव डिजिटल बिजनेस करता है, तो एक गांव का एक वीएलई, एक व्यक्ति, एक ग्राम पंचायत पार्टनर वो सेंटर बन सकता है। उसी सेंटर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत पहले कैशियर प्रोजेक्ट को हम लोग लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन मार्केट में इतने बड़े बड़े कंपनियां थी, जैसे एयरटेल है, स्पाइस मनी है, पी नियर बाई है, ये बड़ी कंपनियां थी, इनके पास करोड़ों रुपए थे, हम इनसे नहीं लड़ पाते। आज आप ध्यान से अगर देखें, 10 गांवों के बीच में एक मार्केट है, एक छोटी सी मार्केट है, वहां पर 3-4 लोग दुकान खोल के बैठे हैं, वहां से आधार का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। तो वो कस्टमर निकल के कहाँ से आ रहा है? मार्केट में गांव से ही आ रहा है। अगर गांव में सर्विस दे दी जाए, तो हमें इन ब्रांडों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और एग्रीकल्चर के माध्यम से जो कलेक्शन हो रहे हैं, जो किसान को सॉइल टेस्टिंग और बाकी जो जो चीज़ों में जो तकलीफ हो रही है, अगर एक सही मार्गदर्शन सही व्यक्ति के पास, सही व्यक्ति के माध्यम से ये चीज़ अगर किसानों के पास पहुंच रही है, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा एक बदलाव हो सकता है। सॉइल टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। किसान बिना किसी टेस्ट के खाद पर खाद डाले जा रहा है। क्या बताता है सॉइल टेस्टिंग? नाइट्रोजन की जरूरत है कि फास्फोरस की जरूरत है कि पीएच लेवल कितना है, पोटास की जरूरत है, ये किसान को कुछ नहीं पता। और अगर ये पता हो जाए, तो इससे उसकी लागत जो है ना, यूरिया डालना है कि फास्फोरस डालना है, अगर ये उसको पता चल जाए, तो फसल की भी गुणवत्ता बदल सकती है और उसकी कीमत भी कम हो सकती है, जो उसकी लागत आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को फोकस करके, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हमें ये नहीं पता कि हम आगे सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि हम अपने गांव के 10 किसानों का सॉइल टेस्टिंग तो करा ही ले जाएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ। और उसके लिए हम लोग एक लैब सेट अपना सेट भी कर रहे हैं, और अभी एक कंपनी के साथ टाई अप भी हुआ है उसको लेकर। मात्र आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, 50 रुपए, 49 रुपए में हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं, 49 रुपए में। और उसमें भी ये कमीशन बांटे जाएंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक क्यों फोकस करना है? आज दुनिया केमिकल फ्री फूड्स चाहती है ना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे बिकते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन कई देशों में जो ऑर्गेनिक फूड की जो मांग है ना, वो लगातार बढ़ रही है। और भारत में ऑर्गेनिक खेती खेती का जो क्षेत्र है ना, वो भी बहुत छोटा है, बहुत मतलब बड़ा होने की उसमें बहुत बड़ी संभावना है। तो ऑर्गेनिक फार्मर को ग्रामोलॉजी कैसे सिखाए, उनको कैसे वर्मी कंपोस्ट पैदा करना है, उनको कैसे सिखाना है, कैसे पैदा करना है, उनको कैसे बीज मिलेगा, कहाँ से बीज मिलेगा, अगर वो पैदा हो रहा है तो वो कौन लेगा, अगर उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो वो कौन दिलाएगा, अगर उनको कोई ब्रांड बनाना है तो वो कौन करेगा? ये सब ग्राम पंचायत पार्टनर सीखेगा और कराएगा, उसको ये बैकअप देगा ग्रामोलॉजी। बहुत समय से आप लोग भी सुनते रहे हैं, जीआई टैग की बात होती है। जीआई टैग क्या होता है? किसी विशेष एरिया का कोई एक प्रोडक्ट होता है, जो कि वो विश्व स्तरीय उसकी पहचान होती है, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे आपने, हम बनारस के पास के हैं, तो हम बनारसी साड़ी, नागपुर का जैसे संतरा हो गया, आप दार्जिलिंग में जैसे चाय हो गई, या फिर कश्मीर का केसर हो गया, या झबुआ का अपना मुर्गा हो गया, या कुछ भी। पूरे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं कि इस प्रोडक्ट को एक विशेष पहचान दुनिया लेवल पे दिया जा सकता है। और अगर गांव की पहचान बनानी है, तो उसकी कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। और जीआई टैग की से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है, उसकी ग्रामोलॉजी एक अलग ब्रांडिंग करना चाहता है। आप सोच के देखिए, अगर जीआई टैग से संबंधित एफपीओ या इस तरह के कोई भी संगठन हमारे साथ आते हैं, तो उसको कैसे एक्सपोर्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए, ये प्लानिंग है। एक स्टोर की बात हो रही है, यूजमी पूरे इंडिया में
अभी कुछ ही टाइम बाद ग्रामोलॉजी जब अच्छे लेवल पे चलने लगेगा, हम खास तौर से टीयर 1 टीयर 2 सिटी के लिए स्टोर हम लोग ओपन करेंगे। पूरे हिंदुस्तान से फसलें, अपने मसाले और अपने अनाज हम लोग लेके आएंगे और उस स्टोर में बेचा जाएगा, जो कि एक मॉल के रूप में छोटा सा ही रहेगा। किसान, मतलब अगर यूजर की बात करें तो किस किसान ने उस प्रोडक्ट को पैदा किया है, किस खेत से पैदा हुआ, अगर ये जानकारी अगर दे दी जाए किसान के माध्यम से, उस प्रोडक्ट के माध्यम से अगर यूजर तक पहुंच जाए, तो ये जो डेटा साइंस है, ये जो कमियां हैं मार्केट में, ये समझ में आ रही है। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, इसको दोस्तों इसको किया जा सकता है। एमएसपी रेट आज अगर हम देखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बहुत सारे प्रोडक्ट की न्यूनतम जो खरीद मूल्य होती है उसकी सरकार घोषणा करती है। इसका उद्देश्य क्या है, उसको समझने की जरूरत है। मतलब कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसी चीज की खरीद होगी तो किसान का जो नुकसान है वो कम होगा। लेकिन जो ग्रामोलॉजी का जो एक विजन है, जो एक सोच है, जो हम उसके माध्यम से करना चाहते हैं कि किसान को कम से कम एमएसपी या उससे बेहतर मूल्य, उसका जो प्राइस है वो दिलाने का प्रयास अगर हम कर पाए, अगर वो शुरुआत कर पाए, और वो भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। हम लोगों ने 2021 में जब स्टार्ट किया उस टाइम ये क्लियर था कि 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होगा, और इसको लेकर एक कार्ड बनाया जा रहा है। किसान का वो कार्ड फ्री में बनेगा, ग्राम पंचायत पार्टनर वो बना के देगा। किसान का 1 रुपया रजिस्ट्रेशन का नहीं लगने वाला। ये सबसे बड़ी बात है। हम किसी भी किसान के पास जा रहे हैं तो उनसे कोई पैसा नहीं मांगने जा रहे हैं, और यहीं पर एक एक जो विश्वास की बात होती है, किसान जुड़ता है, वो जुड़ेगा हमारे साथ। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और इस चीज को देखते हुए अगर एक्सपोर्ट को भी अगर देखा जाए, बहुत से ऐसे ब्रांड अभी हिंदुस्तान में बने जो कि आज दुनिया में है। आपके नासिक में एक कंपनी है सह्याद्री फार्म, आज वो एशिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है अंगूर, सब्जियों के मामले में, फलों के मामले में। मैं लॉकडाउन में देखा, मैंने महाराष्ट्र को अगर किसी ने सब्जी प्रोवाइड किया तो वो सह्याद्री फार्म था। मात्र 12 से 15 साल पुरानी कंपनी, 16 से 20 हजार किसानों का एक संगठन, आज एशिया का सबसे बड़ा अंगूर एक्सपोर्टर बनता है। तो ये कैसे हो पा रहा है? वो जो एफपीओ की ताकत है, छोटे छोटे किसानों को जो वो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जा रही है, एक किसान जब सीखता है और दूसरे किसान को जो वो बताता है, यही तो वो गैप है जिसको हम ग्रामोलॉजी के माध्यम से देना चाहते हैं। टाइम लगेगा दोस्तों। एक ग्राम पंचायत पार्टनर जैसे मैपिन में बहुत सारे लोगों ने अपने फायदे के लिए किसी को आईडी दे दी, ग्रामोलॉजी में भी वो निश्चित तौर पे आप लोग करेंगे, मैं जानता हूँ, अपने फायदे के लिए। लेकिन अगर मैं यूजमी और मैपिन को अगर किनारे रखकर ग्रामोलॉजी की बात करूं, ग्रामोलॉजी ये को वो प्रोजेक्ट है जो सच में हमें ताकत देगा, पूरे हिंदुस्तान को ताकत देगा, किसानों को ताकत देगा। और इसको लेकर जो मेरी एक छोटी सी आपसे विनती है कि खास तौर से ग्रामोलॉजी में जो हम लोगों ने गलतियां की वो यहाँ न करें हम लोग। अभी मैं बताऊं, अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग अपना ग्रामोलॉजी प्ले स्टोर पे डाला हम लोगों ने, अभी उसमें डेटा वगैरह डाला जा रहा है। 25 से ज्यादा यूजरों ने पेमेंट कर दिया, 100 100 रुपए। 5 हजार रुपये उसको बढ़ा दिया कंपनी ने कि चलो टेस्टिंग करें, कोई नहीं डालेगा। 5 हजार रुपया भी लोगों ने डालना शुरू कर दिया। दोस्तों आप लोगों से आग्रह है, 15 अगस्त तक कोई भी पेमेंट इस तरह का आप नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ आपकी है। कंपनी इसको लेकर पहले से बोल रही है कि 15 तारीख को हमारी लॉन्चिंग है। हम टेस्टिंग से संबंधित बाकी चीजों को प्रोवाइड करने से कि मतलब पेमेंट समय पे आ रही है कि नहीं, बीच लेवल में उसका यूएसपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमीशन सही लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस तरह की टेस्टिंग, हमारा जो डेटा है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का जो डेटा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको लेकर अगर कुछ अपडेट किए जा रहे हैं, उसी बीच में आप सभी लोग ऐसे ट्रांजैक्शन प्लीज मत करिए। मैं जानता हूँ समस्या बहुत बड़ी है,
बहुत सारे लोग, आप सभी लोग उत्साहित हैं, बहुत बहुत कुछ जल्दी में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं ऑर्गेनिक और ग्रामोलॉजी, सॉरी, ग्रामोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा अवसर दिख रहा है। लेकिन आप लोगों से विनती है कि फिलहाल 15 अगस्त तक इस तरह की कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। आज जरूरत ग्रामोलॉजी की है कि नहीं, इसको भी समझने की जरूरत है। अमेजन ने, अगर ऑनलाइन की बात करें तो अमेजन ने पूरा रिटेल शॉपिंग का एक स्ट्रक्चर ही बदल दिया। फ्लिपकार्ट ने भी एक शॉपिंग का स्ट्रक्चर बदला। आज देखिए, आज हिंदुस्तान में यूपीआई की वजह से एक सब्जी बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले रहा है। तो यूपीआई ने पेमेंट का सिस्टम ही बदल दिया। उसी तरह से एग्रीकल्चर भी जब डिजिटल होगा, ग्रामोलॉजी उसमें एक रोल निभा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग 100% सक्सेस होंगे, लेकिन अगर हम 2%, 5% भी सक्सेस हो पाए और हमने वो योगदान योगदान किया, तो इतना कह पाएंगे कि जरूरी नहीं कि जो करने निकले हैं वो श्रेष्ठ हो, उसका श्रेय हमें मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। किसी चीज का श्रेय हमें इन फ्यूचर मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ, जो अपना सर्वोत्तम है, जो अपना सर्वश्रेष्ठ है, वो हमें देना है। क्यों? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है ना, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और इसमें हम आप सभी लोगों का साथ चाहते हैं ग्रामोलॉजी के माध्यम से। बीच बीच में हमेशा बात होती है कि कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कि जो बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आप लोगों से एक चीज में निश्चित तौर पर लास्ट में एक चीज बोलूंगा जाते जाते, कि हिंदुस्तान में कभी भी आप किसी भी तरह से हर एक प्रोजेक्ट को आजमाने की कोशिश करिएगा। यूजमी पहले दिन से जब आधार वेरिफिकेशन कर रहा है, तो ये सच में एक रिवॉल्यूशन है जिसको हम पहले दिन से सही तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही तरीका होगा, ये वही इकोसिस्टम बन रहा है जहां पर ये सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर कंपनी को कुछ करना होता, गलत करना होता, पैसे चाहिए होते, सिर्फ पैसे चाहिए होते, तो हम कभी भी इन सब चीजों के बीच में नहीं जाते। जिस तरह से अगर डॉक्टर इलाज करने से पहले जांच करता है ना, अच्छा अगर देखा जाए, उसी तरह से एक सफल किसान खेती से पहले अगर मिट्टी की जांच करा लेगा ना, तो 100% वो सक्सेस हो जाएगा। और ग्रामोलॉजी इसी सोच को हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। उस प्रयास की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है। आज की जो खेती केवल मेहनत से नहीं होगी दोस्तों, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सच में। आज की जो खेती है वो सही डेटा से होगी, सही डिजिटल तरीके से, जो तकनीकी है। हम दूसरे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो तकनीकी है उससे जो सही निर्णय लेने की जो क्षमता बनेगी, जो सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से पता चलेगा कि आखिर कमियां कहाँ हैं। ग्रामोलॉजी का उद्देश्य हर किसान तक यही जो कमियां हैं, यही जो उसकी ताकत है, ये जो ताकत उसके पास नहीं है, यही शक्ति पहुंचाने का काम हम अपने ग्राम पंचायत पार्टनरों के माध्यम से चाहते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने हमेशा यूजमी का टैगलाइन दिया, ग्रामोलॉजी का टैगलाइन है, उसी तरह से आज ग्रामोलॉजी का एक टैगलाइन होगा, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। अगर एक गांव में एक व्यक्ति अगर अपने गांव की जिम्मेदारी उठाता है, निश्चित तौर पर अगर वो अपने आप से प्यार करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने गांव के लिए तैयार हैं? अपने दोस्त, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर सीएससी सेंटरों को जैसे लोगों ने पहचाना, जैसे उनको इनकम का एक श्रेय बना, मैं वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, ग्रामोलॉजी सीएससी सेंटर से बड़ा सेंटर बनेगा। आने वाले टाइम में वो पहचान ग्रामोलॉजी को मिलने वाली है। और ग्राम पंचायत पार्टनर, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी का जो टैगलाइन है वो दिल से महसूस करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर एक 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 गांव के ग्राम पंचायत पार्टनर ने अच्छे से सीखने की कोशिश किया,
और अपने लोगों को सिखाने की कोशिश किया। 10 लोग मात्र, अगर 10 किसानों को जोड़ ले गए हम लोग एक गांव से और उनको सही रास्ता दिखा दें, तो आप देखिएगा कि कितने बड़े लेवल पर ये बदलाव हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या महत्वाकांक्षा है, मैं कल को लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, ये तो दोस्तों समय बताएगा। 38 साल की उम्र, पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट को देने में अपने आप को खपा देना, और जब कभी सुनता हूँ कि नहीं मेरा इरादा क्या, तो मुझे भी तकलीफ होती है दोस्तों। आज मैं 2012 से हमेशा ओशो को सुनता रहा, और ओशो को सुनने के बाद एक चीज मुझे समझ में आई कि मेरा जो जो मेरा लक्ष्य है वो सर्वोपरि है। जो मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है वो ग्रामोलॉजी है, वो किसान है। ये छोटे मोटे अपमान, ये जो मैं बोलूँ कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये जो मुझे तकलीफें हुई, कुछ लोग धोखा देंगे, कुछ धक्के भी मार रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, बहुत सारे लांछन भी लगाए जाएंगे, ये कुछ मायने नहीं रखेगा दोस्तों। अगर मायने रखेगा तो वो टीस जो तकलीफ व्यक्तिगत रूप से बचपन में मुझे मिली, खेतों में जाने के बाद जब पेट भर खाना नहीं मिला, ये एक समस्या हर हर एक गांव में एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। और उस समस्या को एक ग्राम पंचायत पार्टनर जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर यह महसूस करना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर एक ब्रांड बनाया जा सकता है। मैं किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? मैं जब ओशो से जुड़ा, भारतीय दर्शन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, 5 मिनट और लूंगा आप लोगों से। भारतीय दर्शन मैंने जब समझा, मैंने सीखा, भारतीय दर्शन में एक बहुत बहुत गहरा विचार है, वैराग्य। दोस्तों वैराग्य, और जब भी हम वैराग्य सब सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना ही वैराग्य होता है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है दोस्तों कि अगर चीजों को छोड़ देना ही वैराग्य होता ना, तो सबसे बड़े वैरागी तो आज गरीब लोग होते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारतीय दर्शन कहता है, जो मैंने समझा, जो मैंने ओशो से और बाकी संगठनों से सीखा, जो भारतीय दर्शन के माध्यम से जो वैराग्य मेरे अंदर है, ऐसा वो जो मैं महसूस करता हूँ, मैं वो रखना चाहता हूँ। भारतीय दर्शन में जो वैराग्य, वो वैराग्य का अर्थ है चीजों को छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने देना। आज करोड़ों रुपए कंपनी के पास है, लेकिन मेरे पास एक साइकिल तक नहीं है। धन हमारे पास हो, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी ना हो। धन हमारे पास हो, तुम्हारे पास हो, लेकिन वो तुम्हारे भीतर ना हो। ऊपर भले हो, हमारे पास हो, लेकिन वो भीतर ना बैठे। अगर तुम्हारे और मेरे अंदर वो धन नहीं बैठा, सम्मान आज मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से, युजमी में पता नहीं कितने लोग रोज वो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अहंकार न बने, ये भारतीय दर्शन है। और इस चीज को मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और उसी वैराग्य की मैं बात करता हूँ। रिश्ते हों, सबसे हों रिश्ते, लेकिन किसी को भी खोने का डर अगर तुम्हारे अंदर है, तो तुम, या मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि अगर किसी चीज को खोने का डर है तो मैं कैदी हूँ। और यही वैराग्य है दुनिया में। शायद मुक्ति का जो अर्थ है ना, दुनिया में दूर भागना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है दुनिया के बीच रहकर अपने भीतर जो स्वतंत्र रहना है। क्योंकि जिसे हर चीज खोने का डर हो, वो चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन भीतर से हमेशा गरीब रहेगा दोस्तों। लेकिन जो कुछ खोकर भी, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाऊंगा, लेकिन जो कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोता। निश्चित तौर पर आज करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो सहनशीलता, वो संघर्ष, वो सब कुछ अपने पास इसलिए है क्योंकि वो पैसे के लिए कभी हो ही नहीं रहा था। सब कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोऊंगा, और जो नहीं खोता है वही वास्तव में सही रूप में स्वतंत्र होता है। और वो यही शायद वैराग्य का या किसी तरह का त्याग का नाम है। पता नहीं वैराग्य को आप लोग किस तरह से समझते हैं। वैराग्य जो नाम है,
वो एक, मैं उस वैराग्य, उस शक्ति को, शक्ति का नाम है, या उस शक्ति को रूप में आप ले सकते हैं, जहां आपके हाथ में, मेरे हाथ में सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे या मेरे मन में किसी भी चीज का कोई डर ना हो, कोई कैदी ना हो। और इस भारतीय दर्शन के उस अच्छे से विचार के साथ, उस अच्छे से भावना के साथ इस योजमी को खड़ा कर रहे हैं, इस योजमी को बना रहे हैं। और आप सभी दोस्तों का, आप सभी पार्टनरों का, ग्राम पंचायत पार्टनरों का, खास तौर से मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, हर पिन हर दिल तक, ये जो छोटी सी बात नहीं है, इसको लेकर कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, इसको लेकर एक जो लड़ाई है, एक जो रिवॉल्यूशन है, इसको लेकर निकला हूं। जिंदगी में कभी भी किसी चीज का अहम अपने अंदर नहीं आने देंगे। जिस चीज के लिए इस युद्ध को लेकर निकले थे 2014 में, आगे जब तक हैं जी जान से इस कंपनी को बनाने के लिए लगेंगे। और आप सभी लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि एक टीम बनकर काम करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। कोई जरूरत नहीं है कि हम टॉप पर होंगे, हम बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ेंगे, नहीं। हमारा योगदान कितना होगा, बस इस चीज से मतलब रखिए। निश्चित तौर पर आज हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन निश्चित तौर पर हमारे पास ये सारी चीजें होंगी। 31 तारीख को आप लोगों को ग्रामोलॉजी से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, कमीशन का लेवल क्या होगा, क्या जिम्मेदारियां होंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्रामोलॉजी को अगर मजबूत होते देखना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए इसको बहुत दूर दूर तक अकाउंट मत बनने दीजिएगा। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, एक सच में एक जिम्मेदारी भरा एक सपना है, एक वर्ड है। इसको अपने भीतर और अपने गांव में अगर कुछ करने की लालसा है, उसको लेकर हमें निकलना है। तो आज बस इतना ही। पुनः मैं संडे को फिर आऊंगा आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग एक्साइटेड हैं? मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी रिएक्शन के माध्यम से दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा Yes, टैगलाइन we सर are ने दिया। excited. सर ने Yeah, बहुत बड़ा accepted, टैगलाइन sir. दिया, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। और सर ने बहुत सारी चीज, एक एक बारीकियां बताई आपको कि ग्रामोलॉजी कैसे सॉइल टेस्टिंग करेगा, कैसे जीपीपी पार्टनर को ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे हम लोग ऐसे जो जो है सोशल हेल्प ग्रुप वो कैसे काम करेगी, सब A to Z सर ने बताया। सर ने ये भी विजन बताया कि हर एरिया पे, हर सिटी पे, हर गांव पे, मैंने सिटीज पे ऑर्गेनिक हमारे स्टोर्स भी होंगे जो कि ग्रामोलॉजी से प्रोड्यूस कर। कितना शानदार विजन सर ने आज बताया है। और ग्रामोलॉजी एक कोर इकोसिस्टम, उसके आसपास कैसे मैपिंग काम करेगी, कैसे यूजमी काम करेगी, आने वाले समय में आपके सहयोग से हम सभी को मिलेगा। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूंगा कि एक एक बारीकियां सर ने बताया, हो सके आपने नोट भी किया होगा बहुत सारी चीजों को। और आने वाले समय में सर ने जैसे कि बताया कि पीडीएफ भी मौजूद किया जाएगा, उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी और आप अच्छे से अच्छे रेस्पॉन्सिबल लोगों को जेपीवी पार्टनर बना